हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत के बारे में। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि यूपी टेट के एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेंगे और ये अपने आप में एक बड़ी बात है फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। आप लोगों के सब्सक्राइब और लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं करना चाहते हो तो मत करो, बट आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। पहला सिद्धांत है, मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं, तो ये भी विलियम जेम्स ही हैं। ओके। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है। तो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। और आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक ये भी विलियम जेम्स हैं। ओके। अगर पूछे कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक कौन है, आत्म संप्रदाय की अवधारणा के जनक कौन है, तो ये चारों सिद्धांत के जनक विलियम जेम्स हैं फ्रेंड्स। तो आप इसे याद कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में सिद्धांत से संबंधित सारे क्वेश्चन कवर करा दूंगी, जिससे आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आप। ओके, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस तरह पूछता है कि प्रयत्न भूल का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अगर हम यही बात करते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। अगला है फ्रेंड्स, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है फ्रेंड्स। और अगर वहीं पूछे कि एसआर थ्योरी का जन्मदाता कौन है, तो ये भी थॉर्नडाइक है। एसआर का मतलब है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स। ओके, क्वेश्चन घुमा के पूछेगा फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगला है फ्रेंड्स, अधिगम का बंध सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है फ्रेंड्स। अगर वहीं हम बात कर दे संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है फ्रेंड्स। अगला है फ्रेंड्स, प्रशिक्षण अंतरण का सर्वसम अवयव का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है फ्रेंड्स। अगर वहीं हम बात करें बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है फ्रेंड्स। और बहुखंड बुद्धि को बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो अगर ये पूछे कि बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी थॉर्नडाइक ने ही दिया है। बहुखंड बुद्धि के सिद्धांत को बालू का सिद्धांत और परमाणु के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बालू का सिद्धांत या परमाणु का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है, क्योंकि बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ही परमाणु और बालू के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अगला है फ्रेंड्स, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक कौन है, तो बीने साइमन बुद्धि परीक्षण के प्रतिपादक बीने साइमन है। और अगर वहीं हम बात करें बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कौन है, तो बीने हैं। अगला हमारा है फ्रेंड्स, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बीने ने दिया है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये स्पीयरमैन ने दिया है। ओके। अगर वहीं हम बात करें फ्रेंड्स कि तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। पहले उन्होंने कहा कि बुद्धि के दो खंड होते हैं, फिर उन्होंने अपने बात से पलटी मार ली और कहा कि बुद्धि के तीन खंड होते हैं। तो अगर ये पूछे कि तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया है। अगर बात किया जाए कि समान व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी स्पीयरमैन है। अगला है बुद्धि का दिव्य शक्ति का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। अगला है त्रि आयामी बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड है। अगला हमारा है फ्रेंड्स, बुद्धि संरचना का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बुद्धि संरचना के सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड है। अगर वहीं हम बात करें समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन। अगर बात करें कि समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, तो थर्स्टन को आंसर जाएगा। अगला है युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के प्रतिपादक कौन है, तो थर्स्टन है। अगर वहीं बात किया जाए क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक कौन है, तो क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक भी थर्स्टन है। अगला है समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक कौन है, तो समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थर्स्टन व चेव है।
वहीं अगर बात किया जाए न्यायादर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो थॉमसन है। अगला हमारा है फ्रेंड्स पदानुक्रमिक कर्मिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो बर्ट एवं वर्नन है। अगर वहीं बात किया जाए तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. केटल है। अगला हमारा है फ्रेंड्स प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आर.बी. केटल हैं। और वहीं अगर बात किया जाए व्यवहारवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो व्यवहारवाद सिद्धांत के प्रतिपादक वाटसन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप एक भी सिद्धांत को छोड़िएगा मत, सारे सिद्धांत याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये सब आने वाले हैं। अगला हमारा है फ्रेंड्स बुद्धि इकाई के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो स्टर्न एवं जॉनसन है। और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम स्टर्न है। अगला हमारा है फ्रेंड्स संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम वुंट है। अगर ये पूछता है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंट हैं। अगला हमारा है फ्रेंड्स विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है, तो विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक जीन पियाजे हैं। अगर वहीं ये पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी जीन पियाजे ने दिया है। अगला हमारा है फ्रेंड्स मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल है। अगर वहीं ये पूछता है कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया है या फिर हार्मिक के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो ये भी विलियम मैकडूगल है। अगला हमारा है फ्रेंड्स मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा है, तो ये पोपोलॉजी ने कहा है। अगला है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये स्किनर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर वहीं बात किया जाए फ्रेंड्स कि सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी स्किनर भाई साहब ने दिया है। और अगर बात की जाए अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। अगला हमारा है फ्रेंड्स संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। अगर वहीं बात किया जाए कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। अगला हमारा है फ्रेंड्स प्रतिस्थापक का सिद्धांत किसने दिया है, तो प्रतिस्थापक का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया है। अगर वहीं बात किया जाए परबलन पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया है, तो C.L. हल ने दिया है। अगला हमारा है फ्रेंड्स कि व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को भी C.L. भाई साहब ने दिया है। अगर वहीं बात किया जाए कि सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो इस सिद्धांत को भी C.L. भाई साहब ने दिया है। अगर फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछता है कि संपोषक का सिद्धांत किसने दिया है या फिर चालक अंतर्नोद पर नोद का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दोनों सिद्धांत C.L. भाई साहब ने दिया है। आप इन सिद्धांतों को अच्छे से रट लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये पक्का से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला है फ्रेंड्स अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत किसने दिया है, तो अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर ने दिया है। अगर वहीं बात की जाए कि सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर वर्दीमर और कोफ्फा तीनों लोगों ने दिया है इस सिद्धांत को। अगला है फ्रेंड्स कि गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कौन है, तो गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक कोहलर वर्दीमर और कोफ्फा हैं। अगर वहीं पूछा जाए कि क्षेत्रीय सिद्धांत के जनक कौन है, तो लेविन है। अगला है फ्रेंड्स तलरूप का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी लेविन ने दिया है। अगर वहीं पूछता है कि समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है, तो ये भी लेविन भाई साहब हैं। अगला हमारा है फ्रेंड्स कि सामीप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये गुथरी ने दिया है। अगर वहीं पूछता है कि साइन चिन्ह का सिद्धांत किसने दिया है, तो साइन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन ने दिया है। अगला हमारा है फ्रेंड्स संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक टॉलमैन है। अगर पूछता है फ्रेंड्स कि अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो अग्रिम संगठक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल हैं। अगला हमारा है फ्रेंड्स संबंधवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये पियाजे साहब हैं। अगर ये पूछता है कि मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक कौन है, तो ये जोहन बी वाटसन है। अगला हमारा है फ्रेंड्स अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक क्लार्क हैं।
अगर ये पूछता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बंडूरा साहब हैं। अगला हमारा है फ्रेंड्स, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो इस सिद्धांत को स्टेनले हॉल ने दिया है। अगर वही ये पूछ रहा है कि अधिगम सोपानकी के प्रतिपादक कौन है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक गेने साहब हैं। अगला हमारा है फ्रेंड्स, विकास के सामाजिक प्रवर्तक के सिद्धांत कौन है? तो ये एरिक्सन साहब हैं। अगर पूछता है कि प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जॉन डीवी साहब ने दिया है। अगला हमारा है फ्रेंड्स, अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक अविग हॉस हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कौन है, तो इसका आंसर जाएगा जेरोम ब्रूनर को। अगला हमारा है फ्रेंड्स, संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को जेरोम ब्रूनर ने दिया है। अगर वहीं ये पूछ ले कि सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया, तो इस सिद्धांत को CH जड ने दिया है। ओके। अगला हमारा है फ्रेंड्स, शक्ति मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो शक्ति मनोविज्ञान का जनक वाल्फ है। अगर वहीं पूछ रहा है कि अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये बगले साहब ने दिया है। अगला है फ्रेंड्स, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? तो भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की ने दिया है। अगर वहीं पूछ रहे कि मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया है, तो मैस्लो साहब ने दिया है। अगला है फ्रेंड्स, स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये भी मैस्लो साहब ने दिया है। अगर वहीं पूछ रहे कि आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया है, तो आत्मज्ञान का सिद्धांत भी मैस्लो साहब ने ही दिया है। अगला है फ्रेंड्स, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया है? तो इस सिद्धांत को डेविड सी मैक्लीएंड ने दिया है। अगर वहीं पूछ रहा है कि प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये ओल्स व कॉफमैन ने दिया है। अगला है फ्रेंड्स, शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो शील गुण सिद्धांत के प्रतिपादक आलपोर्ट हैं। अगर वहीं पूछ रहा है कि व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये हेनरी मूरे ने दिया है। अगला है हमारा फ्रेंड्स, कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये मॉर्गन व मुर्रे हैं। अगला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक भी मॉर्गन व मुर्रे साहब हैं। अगला है फ्रेंड्स, बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT विधि के प्रतिपादक कौन है? CAT की बात की जाए तो फ्रेंड्स चाइल्ड अपरसेप्शन टेस्ट, तो इसके प्रतिपादक लियोपोल्ड बैलक हैं। अगर वहीं बात की जाए फ्रेंड्स, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक कौन है? IBT का मतलब है इंक ब्लॉक टेस्ट, तो इसके प्रतिपादक कौन है? हरमन रोरसा हैं। अगला है फ्रेंड्स, वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT विधि के प्रतिपादक कौन है? SCT का फुल फॉर्म फ्रेंड्स सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, तो इसके प्रतिपादक पाइन व टेंडलर हैं। अगर वहीं पूछ रहे हैं फ्रेंड्स कि व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक मे एवन हॉट शॉर्न हैं। अगला है फ्रेंड्स, किंडरगार्टन बालोद्यान विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक फ्रोवेल हैं। अगर वहीं पूछ रहा है कि खेल प्रणाली के जन्मदाता कौन है, तो खेल प्रणाली के जन्मदाता भी फ्रोवेल हैं। अगला है फ्रेंड्स, मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? तो मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड है। अगर वहीं पूछ रहे कि 100 पर विश्लेषण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक भी सिगमंड फ्रायड हैं। अगला है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक हैं। अगर वहीं बात की जाए मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इस विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स व किलपैट्रिक हैं। अगला है फ्रेंड्स, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। अगर वहीं बात की जाए मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इस विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं। अगला है फ्रेंड्स, डेक्रोली विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इस विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली हैं। अगर वहीं बात की जाए वेनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक कौन है, तो इस विधि के प्रतिपादक कार्लटन वाशबर्न हैं। तो फ्रेंड, ये थे शिक्षा मनोविज्ञान के इम्पॉर्टेंट सिद्धांत जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार कंटेंट के साथ।